नहीं आया ये कंसेप्ट? आ गया सर। यस। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपने को ये कल हमने पढ़ा कि जिसकी एसआरपी ज़्यादा, जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसका पहले होगा रिडक्शन, जिसकी एसओपी ज़्यादा उसका पहले होगा। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी एसआरपी कम, जिसकी एसआरपी कम उसका क्या होगा पहले? ऑक्सीडेशन। 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 अब ये मैंने डिफरेंट आयंस लिए थे, तो इन आयंस के अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये सारे खुद का क्या कराएंगे? रिडक्शन। अब देखो खुद का रिडक्शन कैसे कराएंगे। जैसे हमने लिया HNO3 कंसनट्रेटेड स्टेट में, अगर हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो क्या कर रहा है बेटा, ये +5 से +4 में जा रहा है, तो खुद का रिडक्शन करा रहे हैं ना। यस यस सर। सर। डाइल्यूट स्टेट में HNO3 लिया तो NO में बदल गया वो। MnO4- एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में कराया इसका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +7 से +2 में चला गया। और एल्कलाइन मीडियम में कराया तो +7 से +4। +4 में। ClO4- एसिडिक मीडियम में +7 से +5 में चला गया। Cr2O7 2- +6 से +3 में चला गया। तो इन सब रिएक्शन में तुम क्या देख रहे हो, ये सारे अपना क्या करा रहे हैं, खुद का रिडक्शन। 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 फिर ये सारे देखो, आयोडीन I- में, Br2 Br- में, Cl2 Cl- में, F2 F- में, O2 H2O में, तो इन सब में भी रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ये। यस सर। बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ये सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, समझ गए बात? अरे बोलो। यस सर। अब देखो कि ये जब सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो मतलब खुद का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, तो मतलब दूसरों का कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ओजोन जो है, ओजोन बेटा एसिडिक मीडियम में ऐसे बदलता है, ओजोन H+ की प्रेजेंस में ऐसे रिड्यूस हो जाता है O2 के अंदर। तो बताओ यहाँ पे रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? यस। देखो इसमें सर हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, फिर कैसे पता चला तुम्हारे को इसका रिडक्शन हुआ ओजोन का? या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बेटा बोलो। बेटा ऑक्सीजन का नंबर कम नहीं हो गया यहाँ पे, 3 से 2 हो गए, तो ऑक्सीजन रिलीज किया इसने, तो इसका खुद का ऑक्सीजन रिलीज किया, तो इसने दूसरों का ऑक्सीडेशन कराया, और खुद के पास से ऑक्सीजन कम हो गया तो खुद का रिडक्शन नहीं हो गया फिर? यस सर। यस सर। नहीं समझे बेटा बात? अरे नहीं समझे क्या? समझ गया सर। समझ गए? अब देखो जैसे यस सर। SO4 जो है वो बेटा H2OH2- में बदलता है, तो H2OH2- इसको कौन सा आयन बोलते हैं हम? इसको हम पर सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर और सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? उसको प्राइज दूंगा फिर मैं, जो स्कूल में आएगा जब, और मोबाइल पे देख के बताएगा कोई तो उसको थप्पड़ मिलेगा एक। सर 7। 7? फिर वही किसका? बात आ गई, जब तेरी जेब में 6 रुपए हैं तो 7 कैसे दे देगी तू, है तनु? निकालने पर तो 7। तो बेटा निकालने पर, जब ये बता कि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं तो 7 कहाँ से आ जाएंगे? यस सर। तो ये कहना चाहिए ना सर नहीं पता मेरे को तो इसका। युक्ता कितना आएगा? युक्ता, रिया, नहीं पता सर। बेटा पता है क्या होता है, जब भी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा हाईएस्ट से एक्सीड कर जाए तो उसका मतलब ये समझ जाना उसमें पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। और देखो इसके नाम में ही लग रहा है पर सल्फेट आयन, लग रहा है ना इसके नाम में। यस सर। तो ये देखो पर सल्फेट का मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, पर ऑक्सी लिंकेज। देखो ये मैं तुम्हारे को डी ब्लॉक पी ब्लॉक तक के कंसेप्ट बता रहा हूं इससे रिलेटेड। देखो पर सल्फेट का मतलब ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखो तुम।
जैसे जब भी कभी ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो सबसे पहले मिनिमम एक डबल बॉन्ड ओ बना लेते हैं। और देखो दो दो नेगेटिव है ना नेट, तो बराबर बराबर दो ऑक्सीजन पे बांट दो, एक नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये होता है बेटा इसमें पर ऑक्सी लिंकेज है। तो पर ऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? बेटा पर ऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का -1 होता है ना पर ऑक्साइड में। तो ये देखो पर ऑक्सी लिंकेज में -1, तो अब इसका कैलकुलेट करो। तनु आप बता कितना आएगा? रिया बेटा नहीं निकाल पा रहे? बेटा नहीं आ रहा है क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना? सर 3 आएगा। 3 कैसे आएगा बेटा? 2 2 नहीं आएगा। देखो इसमें इन इन और दो ऑक्सीजन का तो -1 हो गया, इसका भी -2, तो नेट निकाल लो बाकी सबका -2, तो 2 सल्फर का क्या मान लो 2x, 1 2 3, 3 और 3 6 ऑक्सीजन का कितना हो गया -2 के हिसाब से -2 × 6, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया -1 × 2 बराबर नेट चार्ज कितना है -2, तो x बराबर +6 आया नहीं आया? नहीं समझे? यस सर। देखो यस सर। ऐसे याद रखना कि मतलब जिस कंपाउंड में पर ऑक्सी लिंकेज आ जाए, पर ऑक्सी लिंकेज हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा। उसका जो भी उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो टोटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा। जैसे देखो H2SO5 में बताओ सल्फर का निकाल के देखो, तुम अपने तरीके से निकालो पहले, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 +8 +8 आ रहा है, शाबाश। तो +8 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसमें एक पर ऑक्सी लिंकेज मान लो, तो एक पर ऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन होंगे बेटा। तो देखो सल्फर का X, तो 2 ऑक्सीजन होंगे, तो बाकी जो 3 ऑक्सीजन बच गए, तो -2 × 3 फिर -1 × 2 बराबर -2, तो X बराबर देखो +6 आया नहीं आया? बेटा बोलो। यस सर। नहीं समझ आया? आ गया। अब देखो ऑक्सीजन की मैंने 2 रिएक्शन बताई तुम्हारे को, एक तो O2 + H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके, और ये किस में बदल जाता है H2O में। तो इस रिएक्शन को एक इसी तरीके से भी आ सकती है ये कि O2 और वाटर रिएक्ट करे और ये रेड्यूस हो, और ये किस में हो जाए OH- में। तो देखो यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 बदला और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कितना है -2, तो दोनों में बताओ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। दोनों में हो रहा है, यस और नो? यस सर। ये है बेटा इनके मतलब डिफरेंट जो आयंस जो हैं तुम्हारे पास। अब इनको देखो सीक्वेंशियली अरेंज करेंगे अपन कि किस तरीके से आएंगे ये टोटल नंबर ऑफ आयंस। जैसे देखो आयोडीन आपके पास सबसे पहले आ रहा था ना, आयोडीन कॉपर के बाद, तो कॉपर के बाद एक ही आएगा, ये सबसे पहले ये लेना है। ये मतलब SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं कुछ आयंस का। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें सबसे पहले तो आएगा ये O2 + वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस में रिड्यूस हो रहा है बेटा
OH माइनस में। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 H2O हो जाएंगे, तो 4 OH माइनस, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यस और नो। इसकी SRP सबसे कम है बेटा इन आयंस के अंदर। O2 इस तरीके से अगर OH माइनस में रिड्यूस होता है तो इसकी SRP क्या है, कम है, ठीक है। सबसे कम। उसके बाद आ गया तुम्हारे पास आयोडीन। तो आयोडीन का कैसे होगा, आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, 2 I माइनस में। ये SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है बेटा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये। यस सर। फिर उसके बाद आता है MnO4 माइनस, अगर बेसिक मीडियम में एक्ट कर रहा है तो MnO4 माइनस। तो बेसिक मीडियम से क्या पता चलेगा अपने को, OH माइनस, तो ये किस में बदल जाएगा। अब इस रिएक्शन को अभी मैं देखो थोड़ा सा मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा, इसमें ये नहीं पता मेरे को कि OH माइनस किधर आएंगे। बाकी तुम्हारे को इतना ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, बेसिक। बेसिक मीडियम में। समझ गए बात इतनी। यस सर। उसके बाद NO3 माइनस होते हैं अपने एसिडिक मीडियम के अंदर। NO3 माइनस एसिडिक मीडियम में नहीं, ये सॉरी इसमें कंसंट्रेटेड स्टेट में, एसिडिक मीडियम तो होगा ही। NO3 किसकी SRP ज़्यादा, फिर NO3 माइनस, ठीक है बेटा। तो कंसंट्रेटेड का कम होगा, फिर NO3 माइनस डाइल्यूट स्टेट के अंदर, कंसंट्रेटेड स्टेट और फिर डाइल्यूट स्टेट। उसके बाद आएगा Br2। तो देखो ये इतने आयंस आ गए तुम्हारे आयोडीन और Br2 के बीच में, MnO4 माइनस OH, NO3 कंसंट्रेटेड और NO3 डाइल्यूट। डाइल्यूट। समझ गए बेटा। यस सर। फिर Br2 के बाद आता है अपने पास ClO4 माइनस। तो ClO4 देखो Br2 किस में रिड्यूस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 Br माइनस, और ClO4 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा था बेटा, ClO3 माइनस। ये भी पता होना चाहिए। NO2 डाइल्यूट किस में जा रहा था, NO2 डाइल्यूट NO में जा रहा था ना, और NO2 कंसंट्रेटेड किस में जा रहा था, NO2 के अंदर। इस तरीके से रिडक्शन हो रहा था इनका। बोलो क्लियर है या नहीं। यस सर। अब देखो उसके बाद आता है ओजोन। जैसे ओजोन का भी फिर 2 तरीके से हो सकता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो ओजोन प्लस वाटर, तो ये टूट जाएगा O2 प्लस OH माइनस। तो ये तो कौन सा मीडियम हो गया ओजोन का, एसिडिक या बेसिक, बेसिक। बेसिक। समझ गए। इसमें Yes, sir. ClO4 माइनस से पहले एक वो और आएगा, क्या नाम था, जो Br2 आ गया। Br2 के बाद Cl2 से पहले O2 आता है ना, Br2 और ये O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस में रिड्यूस होता है बेटा, ये वाटर के अंदर, ठीक है। O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन वाटर। फिर उसके बाद ये आ गया ओजोन प्लस वाटर। ओजोन प्लस वाटर किस में बदल जाएगा, ये प्लस इलेक्ट्रॉन भी लेगा, O2 प्लस OH माइनस। ये हो गया इसके एल्कलाइन मीडियम में। उसके बाद Cr2O7 माइनस H प्लस एसिडिक मीडियम में। H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम, किस में रिड्यूस हो रहा था, ये Cr+3 के अंदर। उसके बाद Cl2 2Cl माइनस के अंदर, ठीक है बेटा। फिर MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में जा रहा था, Mn+2 के अंदर। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, ये रिड्यूस हो जाता है इनटू वाटर। उसके बाद H2O8 माइनस, ये रिड्यूस होता है SO4 माइनस। ये इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं बेटा सारी। ओजोन प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बदल जाता है O2 के अंदर, O2 प्लस H2। देखो ये तो ओजोन थी एल्कलाइन मीडियम में, और ये ओजोन कौन से में हो गई, एसिडिक मीडियम। और फिर लास्ट में आता है तुम्हारे पास फ्लोरीन, और फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाता है,
2F माइनस में। देखो इन आयंस में सब का रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? ये किसका ऑर्डर है तुम्हारा? दिस इज इन एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देखो इसमें हम जो बात बोल रहे थे कि जिसकी एसआरपी ज़्यादा उसका तो होता है पहले रिडक्शन, रिडक्शन, और जिसकी एसआरपी कम उसका होगा पहले ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जिसकी एसआरपी कम उसका पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। Oxidation. दोबारा बोल रहा हूं मैं, जिसकी एसआरपी कम उसका पहले होगा ऑक्सीडेशन। Oxidation. तो बताओ आयोडीन हो एक तुम्हारे पास कंपेयर करने के लिए, एक तो आयोडीन हो और एक वाटर हो इस तरीके से एसिडिक मीडियम वाला, तो बताओ कौन से में होगा ये? आयोडीन का पहले होगा या वाटर का? वाटर का, बेटा वाटर का तो रिडक्शन होगा, एसआरपी कम किसकी है? आयोडीन की। मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं तो आयोडीन का होगा ना। ये ऑक्सीडेशन का आयोडीन का होगा सर। ऑक्सीडेशन किसका होगा? आयोडीन, आयोडीन का। आयोडीन। नहीं आई बात समझ में? यस सर। अब देखो इसके अंदर जैसे कंपैरिजन करना हो, इसमें तुम्हारे पास मैं जिसके ऊपर ग्रीन पेन से स्टार लगा रहा हूं, देखो वो तुम्हारे ज्यादा काम के हैं। एक तो ये है, एक रिएक्शन में काम आएगा आयोडीन, आयोडीन के बाद एक NO3 माइनस कंसंट्रेटेड स्टेट में, डाइल्यूट स्टेट में Br2, फिर ये O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओजोन का नहीं आएगा, Cr2O7 का भी नहीं आएगा, Cl2 H2O2, ये सल्फेट, और ये लास्ट में F2। ठीक है बेटा? तो इनसे पता चल जाएगा तुम्हारे को कि किसका पहले होगा ऑक्सीडेशन। तो जिसकी ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा? एसओपी का एसओपी तो जब भी कभी एनायन कंपेयर करने हो तुम्हारे को, तो एनायन कंपेयर करने हो तो इनके साथ बना के लिखोगे इनको। ठीक है ना बेटा? समझ आया नहीं आया ये? आ गया सर। अब देखो इस सीरीज से ही देख के बताना है तुम्हारे को, इस सीरीज से देख के ये बताना है। मैं तुम्हारे से जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? एक तो मोल्टन कॉपर सल्फेट का पूछा था ना। यस देखो बेटा मोल्टन कॉपर सल्फेट, तो आपके पास मोल्टन कॉपर सल्फेट से कितने आयन हो गए आपके पास? मोल्टन CuSO4 में एक तो हो गया कॉपर 2 प्लस और दूसरा क्या हो गया? SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो बताओ कैथोड के ऊपर क्या होगा? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, और क्या होगा उसके ऊपर? रिडक्शन। Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में रिड्यूस हो जाएंगे बेटा? CU, Cu के अंदर, राइट? यू अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और एनोड के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल पे? ऑक्सीडेशन तो बताओ ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा? अब ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे पर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा था ये, तो यहाँ पे सल्फेट का उल्टा ऑक्सीडेशन हो सकता है नहीं बेटा? ये जो भी रिएक्शंस हैं इन सब में रिडक्शन हो रहा है, इन सब में रिडक्शन हो रहा है, तो इनकी उल्टी करा दो तुम सब। अरे बोलो भाई। सर वापस बेटा नहीं समझे? सर वापस बता दो एक बार। देखो यहाँ पे ये पर सल्फेट आयन था, इसका रिडक्शन हो रहा था ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लेके सल्फेट में बदल रहा था। यस सर तो यहाँ पे उल्टा करा दो तुम। उल्टा क्या कराना है? देखो SO4 2 माइनस, ये ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O8 2 2 माइनस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ये ऐसा करने में? जब इसने दो लिए हैं तो ये दो लूज कर देगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गए मोल्टन कॉपर सल्फेट के? Cu प्लस H2O8 माइनस Cu प्लस और H2O8 2 माइनस। yes or 2 no? माइनस, बेटा Cu2 प्लस तो कॉपर में रिड्यूस हो गया ना। यस सर नहीं समझे बात? समझ गए थे। Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर कॉपर के अंदर रिड्यूस हो गया, राइट?
अब देखो, जैसे इसमें मान लो एक्वस होता है ये, तो एक्वस के लिए क्या हो जाता है, ये तो मोल्टन कॉपर सल्फेट था, और जस्ट अब ले लो आप एक्वस कॉपर सल्फेट। तो देखो एक्वस कॉपर सल्फेट में कैथोड के ऊपर, एक्वस कॉपर सल्फेट के लिए आपके पास हो गए एक तो कॉपर 2+, SO4 2-, और एक हो गया बेटा वाटर। यस सर। ठीक है, अब देखो यस ये कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिडक्शन। रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन होगा, जिसकी एसआरपी, ज्यादा। जिसकी एसआरपी ज़्यादा। तो बताओ कॉपर और वाटर का रिडक्शन, कॉपर और वाटर में किसकी एसआरपी ज़्यादा, लेके बारात काना मज़े से आला मन पानी, तो पानी तो आ गया ऊपर ही और कॉपर नीचे आ रहा है, तो बताओ किसका रिडक्शन होगा, कॉपर कॉपर का। कॉपर शाबाश। का। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर कॉपर में, राइट। देखो मैं तुम्हारे को इतना बता सकता हूँ कि बस मेरे को वैल्यू याद नहीं है बेटा इसकी, ई नोट जो वैल्यू है इसकी, ये सॉरी कॉपर की तो पता है 0.34 होती है, पॉजिटिव है, और ये वाटर है, तो वाटर का रिडक्शन कैसे होता, 2 वाटर इलेक्ट्रॉन लेते और ये H2 + 2OH-, ऐसे ही हो रहा था बेटा रिडक्शन इसका वाटर का। यस सर तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2H2 + 2OH-, तो इसकी जो ई नोट वैल्यू है, इसकी ई नोट वैल्यू इतनी तो पता है तुम्हारे को कि क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ई नोट लिख रहा हूं मैं, उसका मतलब ये समझना है तुम्हारे को एसआरपी वैल्यू है ये। तो बताओ किसकी एसआरपी ज़्यादा, कॉपर कॉपर की। तो कॉपर वाली रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए बेटा दोनों में कैसे कंपेयर करोगे। यस सर अब देखो Yes, sir. दूसरी दूसरी बात आ जाओ नेक्स्ट, एनोड के ऊपर। एनोड कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, और क्या होगा उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन या तो हो तुम्हारा वाटर का और या हो ऑक्सीडेशन सल्फेट का। तो देखो सल्फेट तो बहुत नीचे आ रहा है बेटा, आ रहा है नहीं आ रहा, सल्फेट तो बहुत नीचे, और वाटर देखो ये था तुम्हारा वाटर, यस सर तो सल्फेट बहुत नीचे आ रहा है और वाटर यहाँ पे है। तो इसमें देखो कैस किसका होगा बताओ, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन या सल्फेट का। वाटर का देखो तुम दोनों रिएक्शन लिख लो चलो, तो दोनों रिएक्शन अपनी कैसे होगी, सल्फेट का तो हो गया SO4 2-, SO4 2- बदल जाएगा H2OH 2-। ठीक है बेटा, और वाटर, वाटर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H+ + O2, तो 2H2O, 4H+ + O2 -2 +4 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा ये इसमें हो गया। तो बताओ इसमें एसआरपी किसकी ज़्यादा थी, सल्फेट की ज़्यादा थी या वाटर की, एसआरपी सल्फेट की ज़्यादा है। सल्फेट। तो जिसकी एसआरपी कम होगी उसका होना चाहिए ना पहले ऑक्सीडेशन। यस सर तो यस सर। एसआरपी किसकी कम, नीचे वाली रिएक्शन की या ऊपर वाली की, नीचे वाले नीचे बोलो बेटा, सर, ऊपर नीचे वाले वाली। किसकी कम, नीचे वाले की नीचे वाले की। तो नीचे ऊपर वाली वाली की। रिएक्शन होगी या नीचे वाली होगी, नीचे वाली। नीचे वाले ये वाली नहीं होगी और ये वाली होगी, क्योंकि इसकी एसआरपी, इसकी एसआरपी कम, राइट। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये कंसेप्ट। यस। यस सर बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। यस सर नो सर। समझ गए सब लोग। अब देखो मैं तुम्हारे को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आई कौन है सबसे पहले, आई, आई के बाद एन 2 बार आएंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो देखो कंसंट्रेटेड में तो एन जाता है +4 और डाइल्यूट में +2 में जा रहा है, तो स्ट्रॉन्गली रिडक्शन एन का हो रहा है। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ये स्टेट डाइल्यूट में हुआ या कंसंट्रेटेड में हुआ, डाइल्यूट वेरी गुड, डाइल्यूट में हो गया। तो एन मतलब सी, और ऐसे भी याद रख सकते हो एन सी पहले आएगा और एन डी, डी मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट बाद में आएगा। फिर उसके बाद
Br2। अब Br2 के बाद पोजीशन पता ही है तुम्हारे को किसकी आती है, O2 की, O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद किसकी आती है, ये एटॉमिक नंबर का तरीका बताया था ना मैंने याद रखने का, बोलो बेटा। और उसके बाद आता है सल्फेट H2OA2- और सबसे बाद में फ्लोरीन। देखो इससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। वो ऊपर वाली तो मैंने समझाने के लिए बहुत सारे आयंस के लिए बता दिया, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी काम आते हैं वो। लेकिन इससे बताओ, देखो सबसे पहले कौन आएगा, आई। आयोडीन। फिर आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में 2N आएंगे। अब 2N में कौन पहले आएगा, कंसंट्रेटेड पहले और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट बाद में। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन और ये क्लोरीन के बीच में क्या आ रहा है, एक O2। ऑक्सीजन। और फ्लोरीन और इसके बीच में क्या आ रहा है, परसल्फेट। तो ये किसका हो गया, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। बेटा समझ आया नहीं आया। यस सर। अब देखो मैं कुछ और लेता हूं। देखो कल मैंने एक बात बताई थी तुम्हारे को, याद करो कि एक ऐसे था, ये तो एक्वस कॉपर सल्फेट था, यहां पे ये बात लिख दो, यूजिंग PT इलेक्ट्रोड था ना बेटा। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बेटा, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्वस कॉपर सल्फेट, ऐसे लिख दूं मैं, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड, कॉपर खुद कैसा हो गया, रिएक्टिव मेटल है कॉपर, बेटा बोलो। यस सर। यस सर। अब कौन बताएगा इसमें सारे आयंस कौन कौन से का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, युक्ता बता। युक्ता कैथोड पे बता बेटा कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉपर में बदल जाएगा बेटा। ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी ना ये वाली, क्योंकि इसकी SRP जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ऊपर वाले की पॉजिटिव है, तो जिसकी SRP ज्यादा उसका होगा रिडक्शन। तो इसका हो गया। अब एनोड पे बता बेटा, कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एनोड पे मैंने ये सीक्वेंस बताई है तुम्हारे को, आयोडीन, आयोडीन के बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन। तो आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में 2 आएंगे नाइट्रोजन, पहले कंसंट्रेटेड और फिर डाइल्यूट। डाइल्यूट। और फिर उसके बाद ब्रोमीन क्लोरीन के बीच में आएगा एक O2, और फिर क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में परसल्फेट। तो अब बताओ एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर या तो हो तुम्हारा किसका, परसल्फेट का, या हो वाटर का, या हो कॉपर का। तो देखो आयोडीन से पहले बस एक कॉपर ही आ रहा है। यस सर। तो देखो ये तो रहा परसल्फेट तुम्हारा, तो परसल्फेट की तो SRP ज्यादा है, अपने को एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी SRP कम। तो परसल्फेट का भी नहीं होगा। और वाटर ये आ गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो तो, और ये कॉपर आ गया। तो बताओ किसकी SRP कम है इन सब में, तीनों में। देखो 3 कॉपर। हो गए, वाटर, कॉपर और SO4 2-। किसकी SRP कम है बेटा इनमें, कॉपर की। कॉपर की SRP सबसे कम है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी किसका होगा, कॉपर का। कॉपर का। कॉपर का। तो कॉपर चला जाएगा किसमें, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। 2 बोलो बच्चों क्लियर है या इलेक्ट्रॉन्स। नहीं बात, यस यस सर। सर। समझ गए। यस सर। अब जैसे मैं ये दे दूं कि एक्वस एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, बताओ एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये NCERT का क्वेश्चन है बेटा एक। बताओ एक्वस, एक इसमें आयोडीन से पहले वो, और ध्यान रखना वाटर वाला वो भी आता है काम, वाटर वाली रिएक्शन होगी उसमें, क्या, वाटर का रिडक्शन इनटू OH- में, एल्कलाइन मीडियम में। देखो बेटा एक्वस को AgNO3
यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, एक तो पहला पीटी इलेक्ट्रोड, फिर करेंगे हम एजी इलेक्ट्रोड। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है। देखो बेटा इसमें कौन कौन से आयन हो गए आपके पास, एजी प्लस, NO3 माइनस और H2O। बताओ बेटा किसका होगा इसमें। एजी प्लस देखो कैथोड की। कैथोड, वाटर और एजी प्लस में किसकी रिडक्शन, एसआरपी ज्यादा, एजी प्लस की। तो एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, एजी में। एनोड पे बताओ, बेटा बोलो एनोड पे क्या होगा। देखो जिसकी एसआरपी कम, तो वाटर और एनओ में किसकी एसआरपी कम, सर NO3 NO3 की। तो NO3 का कैसे रिडक्शन हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट स्टेट में मानना है तुम्हारे को। तो डाइल्यूट स्टेट में NO3 किस में चला जाएगा, NO के अंदर। नहीं नहीं, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसमें। तो देखो बेटा NO3 माइनस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और NO में है आपका +2। तो +5 से +2 में गया, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। अपने को क्या कराना है, अब जैसे वाटर का कैसे होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है, रिडक्शन तो होता है O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस में चेंज हो जाता है, H2O में। वाटर। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन मतलब इसका उल्टा कराना है। तो उल्टा अपने पास NO तो है नहीं यहाँ पे, H2 H2 है। तो प्रेफरेंशियली कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसके अंदर, वाटर। नहीं समझे बात। यस सर। तो वाटर सर कैसे आप हो, क्या बेटा, एक बार वापस बता दो सर। बेटा NO3 माइनस, जैसे अब अपने पास NO3 माइनस, एक तो NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस में +5 है, तो +5 से फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है इसका। नो सर। तो ये वो वाटर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें। वाटर कैसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी, H2O, इसको उल्टा लिख दो, O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये H प्लस फिर किसके साथ जुड़ जाएंगे, NO3 माइनस के साथ, और NO3 माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, चलो। HNO3। नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। समझ गए बेटा। यस सर। अब देखो इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्वस AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, देखो बेटा Ag इलेक्ट्रोड, तो ये AgNO3 है, तो कैथोड के ऊपर वही रिएक्शन होगी सेम जिसकी एसआरपी ज्यादा। तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा, Ag में। अब एनोड, एनोड के ऊपर देखो बेटा, वाटर और नाइट्रेट में हमने कंपेयर किया, किसका होगा पहले, सर नाइट्रेट। वाटर, वाटर का वाटर हो का। रहा है ना बेटा ऑक्सीडेशन। वाटर का होगा सर। यस सर। अब वाटर और Ag के कंपैरिजन में किसकी, जिसकी एसआरपी कम, तो बताओ Ag। तो सर यहाँ वाटर पे की। देखो कॉपर, और कॉपर के बाद आयोडीन, और आयोडीन के बाद आ जाता है Ag यहाँ पे कहीं। बेटा वो जगह याद करो, छापा, देखो CaHPa, यहाँ पे आ रहा है ना Ag कॉपर के जस्ट बाद, और कॉपर के बाद यस क्या आता है अपना, आयोडीन। तो बताओ इसमें एसआरपी किसकी कम, Ag की कम या वाटर की, वाटर तो बहुत बाद में आएगा। बेटा Ag की कम होगी ना एसआरपी, तो एनोड के ऊपर किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Ag का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनटू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा नहीं समझे बात, अरे बोलो। तो समझ गए। यस सर। तो इसमें वाटर O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे, ये H प्लस NO3 माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, NO3। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात। यस सर।
एग्जाम्पल्स और बताने हैं, बहुत है, और एनसीईआरटी में भी मिलेंगे तुम्हारे को बहुत सारे, ठीक है ना। यस सर। देखो एनसीईआरटी के अंदर एक और ये भी मिलेगा शायद, एक्वस कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर क्लोराइड का है कुछ, एक्वस CuCl2। तो बताओ इसमें क्या किस किस का क्या होगा। देखो इसमें आयन हो गया आपके पास कॉपर 2+ Cl- और वाटर। बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, जिसकी SRP ज़्यादा, तो कॉपर 2+ की ज़्यादा या वाटर की ज़्यादा। सर कॉपर की। तो कॉपर 2+ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा, कॉपर के अंदर। कॉपर में। एनोड पे कौन जाएगा, जिसकी SRP कम। तो बेटा देखो SRP कम किसकी है, वाटर और Cl2 में। देखो कम वाटर की है ना, लेकिन मैंने कल एक बात बताई थी कि वाटर का ऑक्सीडेशन हाई वोल्टेजेस के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट हाई वोल्टेज, तो इसमें प्रेफरेंशियली कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl-। Cl-Cl2+2 Cl इलेक्ट्रॉन्स में। माइनस। समझ गए ये क्यों हुआ। Cl और वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटा, तो Cl और वाटर के अंदर किसका कराओगे, हमेशा होना चाहिए किसका, वाटर का। वाटर का होना चाहिए था यहाँ पे, वाटर का। बट यहाँ पे Cl- इज प्रेफरेंशियली oxidized because of over potential of water into oxygen, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, तो इसके कंपैरिजन में प्रेफरेंशियली Cl- ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेटा बोलो ये इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया नहीं आया सबको। यस सर। देखो मैंने ये जो भी पढ़ा है ये इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या है, ये दीज आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। ये जो भी पढ़े ये क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके बेटा। यस सर। अब जो इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके यस सर। ओके, थैंक यू।